नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। तो आज का विषय है हिंदू और मुस्लिमों के पूज्य दांगी भाटी जी। मध्य भारत में प्रसिद्ध भोज की नगरी धार है। इस धार नगरी से कुछ दूरी पर दांगियों का एक ऐतिहासिक गांव खैरोद है। यह दांगी बाहुल्य गांव है, परंतु अन्य जातियां भी बहुसंख्यक रूप में हिल मिलकर यहाँ रहती है। आज से करीब 350 वर्ष पूर्व एक संपन्न कृषक के दांगी परिवार में गुमान सिंह भाटी का जन्म हुआ। वे बचपन से ही आध्यात्म में लीन रहने वाले सरल स्वभाव के वीर पुरुष थे। गांव के सभी लोग उन्हें बड़ा आदर से देखते थे। ये सत्यवादी थे और न्यायप्रिय थे। इनके उच्च आदर्श और व्यवहार से सभी वर्ग के लोग खुश रहते थे और इन्हें अपना वे सभी आराध्य देव मानने लगे थे। इनमें एक बड़ा विशेष गुण था कि महिलाओं से दूर रहा करते थे। यही कारण रहा कि जब ये गलियों में निकलते तब सारी महिलाएं अपने घरों में छुप जाती। महिलाओं की परछाई से भी ये दूर रहते। बाल्यकाल में इनके पिता का देहांत हो गया। तब माता ने ही इनका लालन पालन का दायित्व संभाला। बड़े होने पर अपनी माता जी से भी पर्दे की ओट में ही ये बात करते थे। अपना अधिकांश जीवन और समय भागवत भजन और भक्ति में व्यतीत करते थे। खैरोद ग्राम घाट की पवार नामक स्टेट का एक ग्राम था और इस ग्राम के ये ठाकुर जमींदार थे। यह स्टेट एक समृद्ध और ये ठाकुर परिवार की वजह से संपन्न गांव गिना जाता था। एक बार की बात है, बहुत सारी संख्या में डाकुओं ने खैरोद ग्राम पर आक्रमण कर दिया। लोगों के बीच भगदड़ मच गई। सभी अस्त व्यस्त हो दौड़े दौड़े श्री भाटी जी के पास पहुँचे और इस बात की सूचना दी कि बड़ी संख्या में डाकू गण हमारे गांव पर आक्रमण किया है। तब श्री गुमान सिंह भाटी जी ने तुरंत अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर डाकुओं से मुकाबला करने के लिए निकल पड़े और उसे खदेड़ भगा दिया। परंतु कुछ दिनों के बाद रिंडोरा की फौज नामक एक डाकुओं की जाति थी, जिसमें अधिकतर फौजी जवान थे, ने आक्रमण किया। श्री भाटी जी ने इस बार अकेले उस फौजी डाकू को मुकाबला करने के लिए निकल पड़े और उसे कई कोसों तक भगा दिया। फिर भी वे डाकू बहुत ही हिम्मत कर पुनः चढ़ाई कर दी। तो श्री भाटी जी ने उसका पुनः अकेले मुकाबला करने के लिए ग्राम के पश्चिम में एक पीपल के पेड़ के नीचे अपने हाथों से ही अपना सिर काटकर रख दिया और सिर विहीन शरीर को लिए
वे अपने दोनों हाथों में तलवार से डाकुओं से लड़ने भिड़ने लगे। इस प्रकार करीब बहुत रात बीत गई और सुबह हो गया। प्रातः काल में जब एक महिला ने यह देख आश्चर्यचकित होकर यह बोली कि कैसे बिना सिर के ही ये हम लोगों के भाटी जी बहादुर के साथ ये अपने दोनों हाथों में तलवार लिए शत्रुओं को संहार कर रहे हैं, डकैतों से आगे मारते हुए बढ़ रहे हैं। यह आवाज़ सुनते ही कहा जाता है कि भाटी जी का धड़ उसी जगह पर गिर गया और वह जगह चौकी ग्राम की भूमि थी। शेष डाकू सभी भाग गए और उस ग्राम में चूँकि मुस्लिम संप्रदाय के लोग रहते थे अतः और वे उनके भी बड़े प्रिय थे, इस कारण उनके शरीर को अपना वहीं दफनाया और इबादत की। तब से प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल चतुर्दशी एवं पूर्णिमा को वहाँ मेला लगता है। उस पीपल पेड़ के नीचे जहाँ भाटी जी ने अपना सर रखा था उसे हिंदुओं ने पूजा अर्चना शुरू की और वहाँ एक पिंड बना दिया, जिस पर प्रतिवर्ष इसी फाल्गुन के चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन वहाँ चूरमा चढ़ाए जाते हैं और पूजा हिंदू लोग करते हैं। एक और यहाँ पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर करते हैं, वहीं मज़ार पर भी हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर इबादत करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं मेले में। और लोग काफ़ी संख्या में दूर दूर से आते हैं। यह दागी गुरबान सिंह भाटी जी की सत्यवादिता, न्याय प्रियता, सत्यता और सरल स्वभाव का ही पर्याय लोग मानते हैं और आसपास के सभी गांवों के लोग इन्हें बड़े ही आदर से उस दिन याद करते हैं। इस कारण उनके साहसिक बलिदान के बाद हिंदू तथा मुस्लिम दोनों मिलकर वर्ष में एक बार वहाँ अवश्य भारी संख्या में जुटते हैं। भारत के इस क्षेत्र में यह एक अनोखा उदाहरण देखने को मिलता है। इसी प्रकार इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण मध्य प्रदेश में ही ग्वालियर संभाग मुख्य नगर के लश्कर मोहल्ले की है। वहाँ दांगी बाबा की पीर है जो अति प्रसिद्ध है। किसी ज़माने में दांगी बाबा के भक्ति भाव और सद्व्यवहार तथा परोपकारों से प्रभावित होकर दांगी और सभी लोग वहाँ उनसे मिलने जुलने जाते थे। जब उनका देहावसान हो गया तो लोगों ने वहाँ एक पिंडी बना दी जिसे मुसलमानों ने पीर माना और वे वहाँ लोहमान जलाते हैं तथा दांगी वहाँ धूप और चूरमा वगैरह चढ़ाकर पूजा करते हैं। इस प्रकार हिंदू मुस्लिम दोनों का एक मिलन का यह लश्कर में बना दांगी बाबा की पूजा होती है। साथ ही पास में की पहाड़ी पर भी उस एक दांगी बाबा की पूजा होती है जहाँ भारी संख्या में लोग जुटते हैं। बस आज इतना ही। बने रहिए इस इतिहास चैनल में। नई नई खोज के साथ पुनः आपके सामने मैं आऊँगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।